तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। तुमने गाड़ी स्टेज 1 से स्टेज 2 जो ट्यून करवा दी है, तुम्हारी गाड़ी के साथ तो ऐसा ही होना था। भाई मेरे को ये बताओ, मेरी गाड़ी स्टेज 2 ट्यून हुई कब है? हुई तो मैंने बताया क्यों नहीं है? अरे भाई साहब, कैसी कैसी बात करते हो। ये बातें ना वो लोग करते हैं जो वीडियो ना कभी वंस इन ब्लू मून आके कभी देखते हैं और फिर आके बस कमेंट बॉक्स में आके करके चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। और होता भी है तो बहुत कुछ होता है, वो आपको पता है क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि आप वीडियो स्किप कर देते हैं उस वाले पार्ट को। तो इसलिए कहता हूं भाई, मेरी वीडियो जब आप देखते हो ना, कॉन्टेक्स्ट समझा करो उस चीज का कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप बीच में स्किप कर दोगे और फिर आगे देखोगे, कहोगे अरे इसने तो यही कबाड़ करना है। भाई इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना ऐसे कबाड़ करने के लिए, और आज भी कुछ ना कुछ जो चीज करता हूं ना, वो टेस्ट पहले अपनी गाड़ी में तो कर रहा हूं ना, उसके बाद फिर आपको सही सलाह भी तो देता हूं। तो उसी टेस्टिंग के चक्कर में अभी कितने दिन हो गए मेरी हाइलक्स को यहाँ खड़े हुए? ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। पीछे 3 दिन तो वीडियोज ही नहीं आई क्योंकि मैं बाहर था और मैं बाहर हाइलाइटर को लेके गया था। मैं अभी हाइलक्स को नहीं चला रहा, मैं अभी पूरा ना इवेलुएट कर रहा हूँ कि जो ये DEF वाली समस्या मेरी गाड़ी में आई है, मेरी में नहीं भाई, और भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आई है। मेरे को इतने कमेंट आ रखे थे भाई साहब, इंस्टाग्राम पे तो लिस्ट है मेरे पास पूरी, मैं दिखा दूं, और वीडियो के कमेंट में भी आपने देख लिया होगा। लेकिन बहुत से लोग, मोस्टली लोगों को ये है कि भाई आपने जो गाड़ी स्टेज 1 ट्यून कराई थी, इसके कारण आपकी गाड़ी के अंदर DF की समस्या आई है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरी गाड़ी तो स्टॉक है, मेरी गाड़ी तो स्टेज 1 ट्यून भी नहीं है, तब कैसा लगेगा? जी हाँ, मेरी गाड़ी स्टॉक है। लेकिन आप कहोगे विक्रम भाई आपने तो ट्यून करवाई थी, स्टेज 1 कराई थी, लेकिन वो स्टॉक भी हो गई। इस बीच के दौरान आपने कोई वीडियो मिस की होगी, क्योंकि भाई ऐसा है, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ गाड़ी के अंदर, प्लस माइनस वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ भाई, कि मैंने ये कराया था, अब मैंने ये करवा दिया। लेकिन वो करवाना और हटवाना, उसके पीछे ना पर्सनल रीजंस होते हैं, और कहीं ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि हाँ ये चीज़ इसको इफेक्ट करेगी, तो मैंने ये किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने अपनी गाड़ी स्टॉक कराई है तो स्टेज 1 कराना हाइलक्स के लिए बेकार है या फॉर्च्यूनर के बेकार है। नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए सही है, मैनुअल के लिए आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। अब यही सारी बातें ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या सोल्यूशन निकलेगा अपने इस DEF का। मेरी बहुत से भाइयों से बात हुई है, मेरी तेजन से बात हुई है, मेरी अक्षय से बात हुई है, मेरी नितिन से बात हुई है। ये मेरे दोस्त हैं भाई जो मतलब घोर नॉलेज रखते हैं भाई चीज़ों की। अभी का भी मेरे को मैसेज आया था, उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप विक्रम भाई इसका DF डिलीट करवा लो, स्टेज 1 ट्यून करा लो, और भी EGR वगैरह कई चीज़ उसने बताई थी। उससे मेरी अभी बातचीत नहीं हो पाई है, फ़ोन पे कनेक्ट नहीं हुआ हूँ अभी, नहीं तो मैं उसकी बात भी आपको बताता। बाकी सब भाइयों ने, और कमेंट्स में एक दो भाइयों ने बहुत सही सोल्यूशन दिया है कि हो सकता है विक्रम भाई आपका ऐसे हो। तो ये सारी जो जानकारी ना वो आपको तभी मिलेगी जब आप बिना स्किप करे वीडियो देखेंगे। और अगर आपके पास भी टोयोटा की क्रिस्टा है, हाइलक्स है, फॉर्च्यूनर है BS6 वाली, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिल्म से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। शुरू से आते हैं, मैंने अपनी गाड़ी को लेते ही भाई स्टेज 1 ट्यून कराया, लिमिटर हटवाया, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी जो हमारी है ये लिमिटर के साथ आती है। हाइलक्स स्टैंडर्ड मैनुअल है, ये आती ही लिमिटर के साथ है। इसका सबसे सही सोल्यूशन पता है क्या है? आप गाड़ी का सिर्फ लिमिटर हटवाओ, इस वाली गाड़ी का। अगर आपको अपना DEF डिलीट नहीं करवाना है तो। लेकिन अगर आपने एक बार स्टेज 1 ट्यून करा दी तो कुछ फाइल्स ऐसी रह जाती हैं जिससे गाड़ी का जो AFR है या ARF है, ठीक है, जो एयर रेशो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिगड़ जाती है। अब वो एक बार क्या है, आपने स्टेज 1 कराई तो वो उसके हिसाब से हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन मैंने स्टेज 1 से दोबारा स्टॉक क्यों कराई? ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो इसका टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है वो कर लेता है एडजस्ट। लेकिन इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें अगर आप गाड़ी को एकदम से खींचते हो, सेकंड गियर के बाद खींचते हो, थर्ड के बाद खींचते हो, एकदम से पावर चाहते हो ना, पावर तो आएगी लेकिन क्लच स्लिप करेगा। वहां पे अगर आप चाहते हो स्टेज 1 तो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वहां पे अपना एक्स्ट्रा 40,000 का खर्चा करना पड़ेगा इसकी क्लच पे। इसका जो क्लच है वो आपको भाई चेंज कराना पड़ेगा। मैं वो नहीं कराना चाहता था, इसलिए 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने देखा, फिर मैंने उज्ज्वल से बात की तो उज्ज्वल ने कहा कि भैया या तो क्लच चेंज होगा, आप वो करा लो, या फिर आप इसको स्टॉक करा लो। तो मैंने ये था यार, अभी गाड़ी मेरी वारंटी में है, क्लच मेरी जब बिल्कुल सही है, सही क्या बिल्कुल नहीं ही पड़ी है भाई, गाड़ी अभी चली क्या है, 14,000 तो चली है गाड़ी, उस टाइम तो 5,000 ही चली थी। तो मैं यार, मैं क्लच चेंज नहीं कराता, तो एक काम कर इसको स्टॉक कर देते हैं।
तो इसको स्टॉक कर दिया था और मतलब सिर्फ लिमिटर हटा था इसके ऊपर। दोबारा से आपने ध्यान दिया हो, मैं दोबारा एक बार चेकअप कराने के लिए गया था तब की बात है। तो मैंने इसको जो रीट्यून कराया था, ठीक है, दोबारा रीमैप कराया था, वो ये चीज़ थी। पावर बहुत ज़्यादा आ रही थी, DEF का कंजम्पशन जो था वो बल्कि घट गया था भाई। स्टेज 1 ट्यून पे इतना कंजम्पशन नहीं ले रही थी। लेकिन जब स्टॉक मैंने इसको कराया उस टाइम, ये मेरा माइंड कहता है, ठीक है, अभी मेरी उज्ज्वल से रिलेटेड बात नहीं है, कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी फाइल है जो पहले की रह गई, जो स्टेज 1 की है। वैसे तो उसने पूरा इरेज करके ही सब कुछ किया था, लेकिन ये मेरा एजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में। आप बता देना कोई भाई अगर इस चीज़ की जानकारी, घोर जानकारी रखता है तो, डिटेल्ड में, मतलब कि पहले वाली फाइल इरेज करके उसने स्टॉक फाइल्स डाली और सिर्फ लिमिटर हटाया। तो एक तो ये, दूसरा कि मैंने जो गाड़ी, अब मैं ट्रिप पे लास्ट पे रहा था जिसमें जो मेन मुद्दा उठा था कि गाड़ी ने 20 लीटर जो DF पिया है 4000 किलोमीटर के अंदर, वो क्यों पिया इतना। अब मेरी गाड़ी ऑल द टाइम तो 2000 RPM पे रही नहीं। अब ऑल द टाइम 2000 RPM पे रहती, जैसे नितिन ने मुझे कहा कि विक्रम भाई अगर आप इसको बीच बीच में 5वें गियर में चलाते तो मे भी हो सकता है ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो सूट जम रहा है उसको उतनी पावर प्रेशर नहीं मिल रहा RPM पे कि वो सूट बाहर जाए। नहीं तो भाई सेंसर वहाँ डिटेक्ट करेगा और रीजन करेगा। नहीं तो भाई एक टैंक में ये सिर्फ 2 बार रीजन लेती है। ऑटोमेटिक वाले में दिक्कत नहीं आती, उनमें 2 बार ही लेती है। ऑटोमेटिक भाई वो गियर रेशियो अपना ऊपर रखता है ना, ठीक है, उनका गियर रेशियो अलग है, मैनुअल का अलग है, ठीक। लेकिन ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं है कि मैंने भाई इसका छठा गियर 80 से पहले लगाया हो। मैं छठा गियर वैसे ही 100-110 के बाद लगाता हूँ। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हाइलक्स का जो मैनुअल का गियर रेशियो वैसे बहुत बढ़िया है। मतलब आप यूँ लगा लो 100-120 के आसपास ना, 120 की स्पीड पे ये 1500-1600 के RPM के आसपास रहती है, 1600 के आसपास ही रहती है मोस्टली। तो जो एक प्रॉपर RPM था ना जिससे सूट बाहर जाए, वो नहीं हो रहा था भाई अचीव। वो कब होता, जब गाड़ी 2000 RPM पे रहती। अब ये मैं दोबारा अब इसमें चेक करूंगा, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा ये था कि मैंने इसको स्टेज 1 करा रखा था, तो भाई ये स्टेज 1 वाला भी आपने देख लिया कि गाड़ी मेरी स्टेज 1 नहीं है, मेरी गाड़ी स्टॉक है। स्टेज 1 में तो बल्कि मेरा DF कम ले रही थी, ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या रहेगा भाई, अब और कुछ बचा नहीं। तीसरा सोल्यूशन ये आता है कि मैं अपनी गाड़ी का DEF डिलीट करूं। वो मैं अभी नहीं करूंगा भाई, और मेरा अभी मन भी नहीं है। पहले मैं इस समस्या का तो सोल्यूशन करूं ना। DF तो मैं कभी भी डिलीट कर सकता हूं, एनी टाइम एनी डे, कभी भी कर सकता हूं। चाहता तो मैं फर्स्ट डे से इसको डिलीट कर देता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और आपको पता है भाई जैपनीज अपनी जो R&D है तसल्ली की करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी तो आ ही रही है ना लोगों को, बहुत आ रही है DF की प्रॉब्लम। क्योंकि एक तरीके का यूं ही देखा जाए तो यार एक गला सा ही घोट रखा है भाई, देखा जाए तो सब नहीं। अब टोयोटा में और बाकी जैसे मैंने महिंद्रा पहले रखी, टाटा मैंने रखी, और भी कंपनी है, किया हो गई, हुंडई होगी, उनमें ये समस्या क्यों नहीं आती। उनमें आती है ना समस्या, उनमें DPF चोक होता है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर जो है वो चोक होता है। इसमें ये DF ज्यादा पी के उसको क्लियर रखती है, ठीक है। और एक भाई का तो ये कहना था कि तुम्हारा हो गया ना ब्रेकडाउन। भाई ब्रेकडाउन तो मेरा कहीं भी नहीं हुआ। DF कम हुआ तो DF तो टॉपअप मांगेगी ना उस हिसाब से। ज्यादा क्यों पिया उसके तो कारण देखने हैं हमारे को, कि ये DF इतना ज्यादा इसने क्यों पिया। क्योंकि ये स्टॉक पे थी, इसके अंदर भाई कोई ट्यून वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी इसने ज्यादा पिया। बस वो फाइल का चक्कर है ना, जो पहले वाली फाइल डाली उसका मुझे थोड़ा सा मिसमैच लगता है, या इसकी जो एयर की फ्रीक्वेंसी है वो मिसमैच हो रखी है, वो बात है। और DF डिलीट मैं कर भी दूं, लेकिन पहले मैं इसकी समस्या का समाधान करूंगा भाई। क्योंकि हाइलक्स जो है इसका 17-18 लीटर का DF टैंक आता है, और ये सर्विस टू सर्विस चलता है हाइलक्स का। 9,500-9,000 तक भी चल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कहती है कि 1000 किलोमीटर पे, 900 किलोमीटर पे हमारा 1 से 2 लीटर आपका DF लगता है। 4000 किलोमीटर में अगर मैं 2 लीटर भी मान लूँ 1000 किलोमीटर में, तो 8 लीटर लगना चाहिए था, हमारा लग गया भाई 20 लीटर, तो 12 लीटर एक्स्ट्रा लग गया ना भाई। यानी इसने कितना पी लिया, 5 लीटर पी गई भाई 1000 किलोमीटर में। तो वो जस्टिफाई नहीं है। 3 ज्यादा पिया ना, 3-3 लीटर ज्यादा पिया इसने हर 1000 किलोमीटर में, तो वो जस्टिफाई नहीं है। वो हमारे को चेक करना है। मेरी वीडियो डलने के बाद भाई और भी बहुत से लोगों ने इस चीज को भाई उजागर किया। मेरे को बहुत कॉल आया भाइयों की, भाई मेरी में भी है, मेरी में भी है, मेरी में भी है। कुछ लोगों ने क्या कर लिया भाई, DF डिलीट करके परमानेंट छुटकारा पा लिया। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, जो ऑटोमेटिक वाली है उन्होंने स्टेज 1 ट्यून करा रखी है। अक्षय के इन लॉज में गाड़ी है हाइलक्स, 2 है उनके पास,
ठीक है, मैनुअल भी है, ऑटो भी। मैनुअल तो उन्होंने नहीं छेड़ रखी, लेकिन ऑटो वाली उनकी चल गई है लगभग लाख किलोमीटर चलने वाली, 95,000 चल गई है। उसको उन्होंने स्टेज 1 ट्यून करा रखा है। उनकी डीएफ भी कम ले रही है और दिक्कत भी कुछ नहीं आ रही। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो क्लच स्लिप की दिक्कत भी नहीं आती, वो मैनुअल में है। अब या तो मैं ये करूँ कि दोबारा से इसको स्टेज 1 ट्यून कराऊँ और इसका क्लच सेट चेंज कराऊँ, ठीक है, या फिर मैं इसका जो पूरा ईसीयू है उसको फ्लैश कराऊँ कंप्लीट जीरो, और देन उसके बाद जो इसकी ओईएम फाइल्स आती हैं टोयोटा से वो कराऊं, एंड देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसका लिमिटर हटाऊं, और फिर मैं इस गाड़ी को चेक करूं जैसे मैं अपने ड्राइविंग पैटर्न में चलाता हूं। क्यों चलाऊं मैं ऑल द टाइम 2000 आरपीएम पे। अब एक चीज़ और है, जैसे टाटा महिंद्रा बाकी कंपनियों की जो गाड़ियां आती हैं उनके अंदर तो हम 2000 आरपीएम पे नहीं चलाते। फिर उनमें क्या दिक्कत होती है, उनमें तो एक्स्ट्रा डीएफ नहीं लगता, उनमें भाई डीपीएफ चौक होता है। अब मेरी जो स्कॉर्पियन है उसका मैंने भाई डीपीएफ फिल्टर जो है वो साफ करवाया था, 44,000 किलोमीटर के आसपास साफ कराया था, अभिषेक भैया से ही करवाया था। तो उसके बाद भाई गाड़ी के अंदर पावर भी दोबारा से उतनी आ गई, माइलेज भी बढ़ गई। अब यहाँ पे माइलेज मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने कभी अपनी लाइफ में माइलेज को प्रायोरिटी नहीं दी। कंफर्ट और चलाने में मजा आना चाहिए गाड़ी में, ठीक है। लेकिन जो वो एक बार दिखता है ना, पहले जब मेरी गाड़ी माइलेज देती, जब नई नई आई थी तब भी सही दे रही थी। स्टेज 1 के बाद 1.5 की माइलेज बढ़ गई थी, 14 14.5 तक देती थी, मतलब 13.5 14 तो ये 120 की स्पीड पे देती थी। इस बार पूरे ट्रिप पे इसने 11.5 की दी, वो भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपकी गाड़ी डीईएफ ज़्यादा कंज्यूम करती है तो उस सिचुएशन में आपकी माइलेज ड्रॉप होएगी, बिल्कुल होएगी। उसका कनेक्शन है भाई सारी चीज़ों का आपस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन मैंने आपको बता दिया स्टेज 1 से मैंने स्टॉक क्यों कराई, ठीक है। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया और स्टार्टिंग से, तो आपने समझ लिया होगा ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी, मैनुअल में क्लच स्लिप की प्रॉब्लम रहती है। तो वो अगर आपको भाई स्टेज 1 करानी है तो साथ साथ आपको क्लच का खर्चा भी बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। डीएफ डिलीट एनी टाइम आप करा सकते हो, लेकिन मैं वही बात, अब कई कमेंट मेरे को ये भी थे, अरे हो गया टाइम बेच दो, ना बेचूं भाई, ठीक है। बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो मैंने बहुत लंबे लंबे साल तक रखी हैं, और जो रखी है ना वो रखी ही है, चाहे समस्या आई हो चाहे ना आई हो, ये उनमें से एक है, ठीक है। अब कई कह रहे हैं विक्रम भाई नई हाइलक्स आएगी, भाई पहले नई फॉर्च्यूनर आएगी, उसके बाद नई हाइलक्स आएगी, और वो अगले साल आएगी। फॉर्च्यूनर इस साल के एंड में भले ये शोकेस कर देंगे, लेकिन अगले साल आएगी, और फिर हाइलक्स उससे नेक्स्ट ईयर आएगी, उसे कुछ टाइम के बाद। तो अभी यही हाइलक्स रहेगी। हो सकता है टोयोटा साथ साथ लॉन्च कर सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन पहले फॉर्च्यूनर आएगी आपकी। अब कुछ कमेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जगमीत सिंह कोचर भाई कहते हैं, मुझे याद है जब आप लेकर आए थे तब भी आपने कंप्लेन करी थी कार रीजन ज़्यादा कर रही है स्टार्टिंग के वीडियोस में, जब हाइलक्स न्यू ली थी। स्टार्टिंग से ही कर रही है। अब देखो, जो भाई हमारे को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, जो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो पूरा वीडियो देख रहे हैं, तसल्ली से देखते हैं, क्योंकि पूरा देखने पे ही ज्ञान सही मिलता है भाई। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है हमेशा। तो इनको पता है कि ये जो समस्या है इसका मैंने शुरू से ही बोला है कि यार मेरी गाड़ी रीजन ज़्यादा ले रही है। ऋतिक भाई कहते हैं, यू नीड टू डू अ डीईएफ डिलीट, एड a डाउन पाइप एंड एग्जॉस्ट विद a फ्रेश ट्यून, मोर पावर प्लस नो मोर एड ब्लू। अभी नहीं करना भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डीएफ हटाना मेरे लिए आसान है, मेरे लिए मजेदार है, लेकिन भुगतेंगे भाई 3 साल तक, जब तक वारंटी है तब तक तो देखेंगे। सरबजिंदर भाई कहते हैं, माई इनोवा क्रिस्टा हैव 95% हाईवे ड्राइविंग विद 19,000 किलोमीटर क्लॉकिंग। इतने में ही पीएमएस सेंसर कैटेलिटिक कन्वर्टर चेंज हो गया, बिल बना 1,92,000 का, 1,92,000 वारंटी की वजह से बच गया। ऐसा नहीं है भाई, प्रॉब्लम एक की में आती है। विकास भाई की फॉर्च्यूनर की तरह फिल्टर निकाल दो, भाई निकाल देंगे वक्त आने दो, जब वक्त आ जाएगा तब सोचेंगे निकालना है क्या नहीं निकालना। विकास भाई से भी पूछेंगे उनका कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है, ठीक है। विक्रम भाई आप रीजन को बाईपास क्यों नहीं करवा लेते, फिर डीएफ का इशू नहीं रहेगा। कराएंगे भाई कराएंगे, क्यों, बहुत सारे कमेंट्स थे भाई। ये आ गया ऑफिशियल अकरम, स्टेज 1 से स्टेज 2 करवा के जो गाड़ी की बैंड बजाई थी बस वही हो सकता है, इसलिए कहते हैं जो कंपनी दे उसमें खुश रहें, कंपनी से ज़्यादा आम पब्लिक होशियार ना बने, वरना हर एक की आज एक कंपनी होती है। भाई ठीक है, कुछ ना कुछ अलग सोचोगे ना तभी कुछ होता है, ठीक है। जब ट्राई ही नहीं करोगे, हार के डर से आप कुछ ट्राई नहीं करोगे, तो फिर कुछ ट्राई हो पाएगा, कुछ हासिल हो पाएगा, नहीं होएगा ना। मैंने किया, वापस कर दिया, और मेरी गाड़ी भाई स्टेज 1 से स्टेज 2 ट्यून कभी हुई ही नहीं थी। तो आप तो भाई ऐसे ही आके करके जा रहे हो भाई जी कुछ नहीं। हाँ, ये मोहित भाई ने एक अच्छा वो दे रखा है,
भाई जी कुछ नहीं है, आप मैनुअल गाड़ी ले रहे हो, अपने हिसाब से गियर चेंज मत करो, गाड़ी को ऐसे चलाओ कि वो 2000 आरपीएम पर रहे, चाहे कोई भी स्पीड हो। अदरवाइज ये डीपीएफ एंड डीएफ की दिक्कत आती रहेगी, प्लस माइलेज भी नहीं देगी। ट्राई टू मेंटेन 2000 आरपीएम एट एनी स्पीड यू आर ड्राइविंग। भाई ये होने से समस्या का समाधान बहुत हद तक हो जाएगा, इवन 50% का हो जाएगा। लेकिन क्यों मैं हमेशा 2000 आरपीएम पे रखूँ? ठीक है, ये मुझे भी पता है कि 2000 आरपीएम पे रखूंगा तो एक बेस्ट जो ऑप्टिमम माइलेज होती है ना, वो 2200 आरपीएम के आसपास ही आपको मिलती है। ठीक है, पांचवें गियर में जब मैं इसको बीच बीच में चला रहा था, उस टैंक पे इसने 3 बार रीजन लिया, मतलब एक रीजन कम भी हुआ था। अभी जो स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो फिर मैंने करके देखी, ट्राई करके देखी। सारी बातें वीडियो में याद नहीं रहती ना बतानी, जैसे जो कमेंट आता फिर याद आ जाती है उसके साथ ही। तो बात भाई की बिल्कुल ठीक है, पर ऑल द टाइम बंदा नहीं चला सकता ना भाई, ये चीज़ है। तो मेन बात क्या थी वो मैंने आपको बता दी। जो कन्फ्यूजन था कि भाई ये स्टेज 1 ट्यून है, वो आपका क्लियर हो गया। और समस्या का समाधान, 2 ऑप्शन ही मेन बचते हैं भाई। वैसे देखा जाए तो 3 हो गए, या तो 2000 आरपीएम पे हमेशा गाड़ी को चलाओ, या डीएफ डिलीट कर दो, या फिर मैं इसका पूरा फ्लश करके इसका दोबारा से सिर्फ लिमिटर हटवा के उसमें मैं टेस्ट करूं। तो आप बताओ अब इसमें से अपने को क्या करना चाहिए? मेरा जो मन है वो जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया पूरा फ्लैश करके वो है, वो फिर मैं इसको आज तो नहीं, कल लेके जाऊंगा मैं इसको वापस से टोयोटा में। आज श्याम सुंदर जी ऑफ पे हैं, उनका वीक ऑफ है, तो कल लेके चलेंगे। उससे पहले मैं नहीं चला रहा इसको। और हाँ, जैसे वो करेगी फिर मैं इसको लंबा एक बार ट्राई मार के ज़रूर देख के आऊँगा। हालांकि श्याम सुंदर जी ने मुझे कहा था कि सर आप एक बार इसको ना 1000-2000 किलोमीटर लोकल में भी चला के देखो, क्योंकि लोकल में हमारे आरपीएम भाई ऊपर रहते हैं। ठीक है, 2000 आरपीएम के आसपास रहता है, क्योंकि बड़े गियर में नहीं चलती गाड़ी, वहाँ पे ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन भाई मेरे को तो हाईवे और सिटी दोनों में ही टेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली मेरी गाड़ी हाईवे ज़्यादा चलती है, सिटी में तो मैं अपनी हाईराइडर भी चला लूँगा। ठीक है, बाकी आप बताना भाई वीडियो में दी गई जानकारी, और कमेंट बॉक्स में आप भाई अपना विचार ज़रूर प्रकट करना कि मुझे कौन सी चीज़ के ऊपर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। डीएफ अभी डिलीट करना चाहिए, या जब तक इसका वारंटी पीरियड है तब तक मेरे को रुकना चाहिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।